नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक हेल्प चंदन चैनल पे। मैं हूं चंदन और आज हम बात करेंगे पबजी से रिलेटेड। और जैसे कि आपको पता है कि अगर आप पीसी में पबजी खेलते हो तो आप एमुलेटर यूज़ करते हो और ऐसे बहुत बार टेक्निकल इश्यूज आते हैं। जब भी आप कभी इंस्टॉल करते हो तो बहुत ऐसा होता है कि आपके फायर जो होता है, जो आप फायर करते हो, जैसे मेरे यहाँ पे बुलेट में मैं वही दिखाना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी फायर क्लिक करते हो पर फायर होता नहीं है, जबकि आपके पास बुलेट भर्ती रहता है फिर भी। जैसा कि मैं अभी देखो दूसरे बंदूक से मैं चलाऊंगा तो इसमें देख सकते हो कि इसमें हम मतलब इसमें आवाज़ आ रही है ना। तो बात है यहाँ पे कि मतलब फायर हो रही है। तो बात है कि हम किस तरह से इस इशू को ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले जो सेटिंग्स देखनी है वो है, आज हम उसी सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो सेटिंग करनी है वो है हो गया आपका पहले इसके रेजोल्यूशंस और इसके जो कंट्रोल्स है उसके सेटिंग्स को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में आना है, वो भी यहाँ पे आपको 3 डॉट मिल जाएगा, 3 लाइंस मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको मतलब क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जैसे आप जाओगे यहाँ पे आपको सेटिंग्स खुलेगा और यहाँ पे सेटिंग्स खुलने के बाद में आप इंजन में देखोगे कि आपका ये जो है रेजोल्यूशन जो है वो आपका कम होना पड़ेगा 1024x576, जबकि मेरा 1366x768 स्क्रीन रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कमाना होगा और गेम में जाने के बाद में आपको यहाँ पे 720p में करना है। आपका डिस्प्ले या फिर आपका सिस्टम बढ़िया है, अगर आपका सिस्टम लो एंड का है या फिर ग्राफिक्स या मतलब इसके जो कॉन्फ़िगरेशन जो वो ज़्यादा खास नहीं है, तो उस जगह पे आप इसे कमा लो और उसके बाद में सेव करो। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना सीपीयू खोल के रखा है, जैसा कि मेरा क्लॉक 79 गीगाहर्ट्ज़ और ये i3 थर्ड जनरेशन है। तो आप सोच ही सकते हो कि ये किस तरह से गेम इस पर चलेगी। रही बात उसी तरह से आप देखोगे कि मेमोरी मेरा 12 जीबी का है, तो इसमें कोई कमी नहीं है। और हार्ड डिस्क मेरा जो मतलब 512 जो होता है वो है, और हार्ड डिस्क ड्राइव है, कोई एसएसडी नहीं है जिससे कि फास्ट हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई भी पीसी लेते हो या कभी भी गेम खेलते हो तो अगर आपको लैग फ्री गेम खेलना है तो आपको सीपीयू, मेमोरी जो कि रैम है और उसके बाद में आपका जो हार्ड डिस्क होगा वो एसएसडी होने से बहुत ही बेहतर होगा। और आपका ये सब होने के बावजूद आपका अगर इंटरनेट का स्पीड कम है तो फिर दिक्कत है। तो आप इसको भी ख्याल में रखिएगा कि आप अपना इंटरनेट स्पीड को भी अच्छा खासा स्पीड वाला होना पड़ेगा आपका, ठीक है, जिसका बैंडविड्थ कुछ खास हो, जिससे कि आपका लैग फ्री मतलब एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये सेटिंग करने के बाद में अब हम चले जाते हैं फिर हमारा दूसरा सेटिंग में, जो कि हम एस्केप पे क्लिक करते हैं और उसके बाद में कंट्रोल्स में जाएंगे। कस्टमाइज में जाने के बाद में हम इसे रीसेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसे रीसेट करने के बाद में सेव करके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद में आपको फिर से इसे रिस्टार्ट करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रिस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सेटिंग ऑलरेडी कर लिया है। तो फिर से आपको रिस्टार्ट करना है, इसे क्रॉस करना है यहाँ से आप क्रॉस करोगे। क्रॉस करने के बाद में आपको कहाँ जाना है, उसके बाद में आपको फिर जाना है यहाँ पे जो इसका जो सेटिंग्स है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये एरो बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप प्रेस करो। जैसे आप एरो बटन प्रेस करोगे आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मिल जाएंगी जो कि एमुलेटर को लेके है। तो एमुलेटर के जो कीबोर्ड्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ये सेटिंग करना है। ये जैसे ही खुलेगा ये थोड़ा मेरा टाइम ले सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारे सेटिंग्स यहाँ पे जो है, इनको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, बस सीधा आपको रीसेट बटन पे क्लिक करना है। जैसे रीसेट बटन पे क्लिक करने के बाद में आप जैसे आपका रीसेट हो जाएगा फिर से आप इसे सेव, रीसेट करने के बाद में आप सिंपली इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और फिर उसके बाद में आप सेव कर दो। यहाँ पे जो भी यहाँ पे कीज़ हैं या जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको टच नहीं करना है, आपको सिर्फ सेव कर देना है। सेव करने के बाद में इसे आप फिर से इंसर्ट कर लो या फिर आप इसे क्रॉस कर दो यहाँ से। और इसको मैं अगर बोलूँ तो रेजोल्यूशन को आप जितना भी कम कर लो, पर गेम को आप छोटे मोड में ही खेलो, इस तरह से स्क्रीन के रेजोल्यूशन से थोड़ा कम कर लो ताकि आप अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब मैं इसे अगर गेम को चलाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे अपना बंदूक ले लेता हूँ AWM और कंट्रोल प्रेस करके मैं गेम मोड में चला जाता हूँ। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब मेरा ये काम कर रहा है। तो आप इसी तरह से अपने गेम को ठीक कर सकते हो। पर मैं आपको जो बोला, मैंने जो आपको बोला है कि आपको रिस्टार्ट करना है इन बिटवीन, तब जाके आपको ये सेटिंग में जाना है, जो एमुलेटर का जो शॉर्टकट है कीबोर्ड का उसमें जाना है। नहीं तो पहले अगर आप जाते हो तो हो सकता है आपका सेटिंग काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए अच्छी तरीके से अगर सेटिंग करना तो आप इस तरह से कर लो। तो
दोस्तों अगर ये यूज़फुल रहा और अगर आप देखते हो कि ये ठीक होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि आपके जैसे और भी प्लेयर्स हैं जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है और ऐसे टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, तो प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।